अरुणाचल पर दावा ठोक रहा था दुश्मन चीन। मोदी ने दिया ऐसा पंच कि ताइवान से धो बैठा हाथ। भारत के दमखम से सुपर पावर हो रहा गदगद। दोस्तों, साम्राज्यवादी चीन बहुत पहले से अपनी सीमा बढ़ाने के लिए पड़ोसी देशों के अंदर घुसपैठ करने की कोशिश करता रहा है। उसने पहले तिब्बत पर कब्जा किया, अब भारत के कई प्रांतों पर अपना दावा ठोक रहा है। उसने भारत को धमकाने के लिए सीमा पर 50,000 से अधिक सैनिक भयानक हथियार के साथ तैनात कर रखे हैं। भारत ने भी इसके जवाब में उतने ही सैनिक सीमा पर तैनात कर रखे हैं। चीन ने भारत को घेरने के लिए भारत के पड़ोसी पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल जैसे देशों को अपने जाल में फंसाया, जिससे वो इनका इस्तेमाल भारत के खिलाफ कर सके। लेकिन पीएम मोदी के नेतृत्व में देश ने ऐसी रणनीति से काम किया है कि आज पूरी दुनिया में चीन जबरदस्त तरीके से घिर चुका है। सवाल उठता है कि चीन का मकसद क्या है, वो भारत में घुसपैठ क्यों करना चाहता है। तो दोस्तों, चीन की ये साजिश थी कि जब चीन भारत पर हमला करेगा, ठीक उसी वक्त पाकिस्तान भी भारत पर हमला करेगा और वो भारत पर कब्जा कर लेंगे। चीन को लगा था कि भारत उसकी साजिशों से अनजान रहकर सब कुछ देखता रह जाएगा और वो देखते देखते इस देश को गुलाम बना लेगा। वो जानता है कि अगर भारत पर कब्जा हो गया तो फिर पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, भूटान और म्यांमार, थाईलैंड, मलेशिया को कब्जा करने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। वो एक साम्राज्यवादी देश है और जिनपिंग का सपना है पूरी दुनिया में राज करना। लेकिन पीएम मोदी ने चली ऐसी मजबूत चाल कि चाइना का दम निकल गया। जिस गड्ढे में वो भारत को धकेलना चाहता था, आज वो खुद उस गड्ढे में गिर गया है। सवाल उठता है कि आखिर भारत ने ऐसा क्या किया है? मोदी के किस पंच से चीन बेहाल है? तो दोस्तों, चीन ने भारत के दोस्त रूस से करीबी इसलिए बढ़ाई जिससे सुपर पावर अमेरिका के कहर से बचा जा सके, वहीं भारत के खिलाफ उसकी साजिशों को आंच ना आ सके। आज अपने मकसद में काफी हद तक चीन कामयाब भी हो गया था। चीन को ये यकीन हो गया था कि जल्द ही वो अपने मकसद में कामयाब हो जाएगा, लेकिन बदलते भारत के दमखम ने उसे बेचैन कर दिया है। अमेरिका के सर्वोच्च रैंक वाले नौसेना अधिकारी गिल्डे ने वॉशिंगटन में हेरिटेज फाउंडेशन द्वारा आयोजित एक व्यक्तिगत संगोष्ठी में कहा कि भारत चीन को 2 मोर्चों पर बड़ी टक्कर दे रहा है। अमेरिका के सर्वोच्च रैंक वाले नौसेना अधिकारी ने कहा कि उन्होंने किसी भी अन्य देश की तुलना में भारत की यात्रा पर अधिक समय बिताया है, क्योंकि वह नई दिल्ली को भविष्य का महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदार मानते हैं। बीते साल अपनी 5 दिवसीय यात्रा का उल्लेख करते हुए एडमिरल गिल्डे ने कहा कि हिंद महासागर युद्ध क्षेत्र हमारे लिए अधिक महत्वपूर्ण होता जा रहा है। इसके पीछे तथ्य यह है कि भारत और चीन के बीच उनकी आपसी सीमा को लेकर थोड़ी झड़प बनी हुई है और यह रणनीतिक रूप से काफी महत्वपूर्ण है। गिल्डे ने कहा कि हिमालय में भारत और चीन के बीच सीमा संघर्ष बीजिंग के लिए 2 मोर्चों की समस्या है, जो अमेरिकी रणनीतिकारों के बीच गहन चर्चा का विषय बन गया है। गिल्डे ने कहा, अब चीन को न केवल दक्षिण चीन सागर और ताइवान जलडमरू मध्य की ओर देखने के लिए मजबूर होना होगा, बल्कि उन्हें अब भारत की ओर भी देखना होगा। दोस्तों, इन सब के बीच एक सवाल जरूर उठता है कि इस मामले में रूस का क्या रवैया है? भारत का सबसे खास दोस्त रूस क्या कहता है? तो दोस्तों, कभी चीन और रूस बहुत बड़े दुश्मन थे, लेकिन अब रूस चीन के बीच दोस्ती है। सवाल उठता है कि रूस चीन की दोस्ती का क्या है राज? रूस के लिए भारत और चीन के बीच कौन है ज्यादा खास? तो दोस्तों, ये सच है कि भारत रूस के बीच बहुत बड़ी साझेदारी लंबे समय से चली आ रही है। भारत आज भी रूस से सबसे ज्यादा हथियार खरीदता है। न तो भारत रूस को छोड़ सकता है और न रूस भारत को छोड़ सकता है। लेकिन रूस यूक्रेन युद्ध के बाद दुनिया में एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। हालांकि बहुत पहले से चीन ने रूस से संबंध मजबूत करना शुरू कर दिया था। भारी मात्रा में रूस से हथियार खरीद रहा है। चीन अब खुद हथियारों के निर्माण में काफी ताकतवर हो चुका है, फिर भी वो रूस से हथियार खरीद रहा है। अमेरिकी दबाव और खतरे से बचने के लिए चीन ने रूस से दोस्ती मजबूत कर ली है। रूस को भी नाटो को जवाब देने के लिए मजबूत दोस्तों की जरूरत है। चीन इस वक्त अमेरिका का सबसे बड़ा दुश्मन है। इसके अलावा चीन ताकतवर भी है। इस वजह से रूस चीन से दोस्ती बढ़ा रहा है। कभी वो वक्त भी था जब रूस ने भारत के साथ ये करार किया था कि दोनों देश किसी ऐसे तीसरे देश से हाथ नहीं मिलाएंगे जो दोनों में से किसी के लिए खतरा हो। लेकिन आज हालात बदल चुके हैं। रूस लगातार चीन के करीब जा रहा है, जबकि चीन इस वक्त भारत के लिए सबसे बड़ी समस्या बना हुआ है। रूस ने भारत चीन मामले में न्यूट्रल रहते हुए आपस में विवाद सुलझाने
उठाने को कहा था। भारत को यह समझ में आ गया था कि रूस इस मामले में कोई मजबूत कदम नहीं उठाने वाला है, इसलिए भारत ने अपनी अलग रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया। नरेंद्र मोदी ने पद संभालते ही किसी एक देश पर अपनी निर्भरता को खत्म करने पर जोर दिया, अमेरिका से भी दूरियां खत्म की और फ्रांस के साथ बड़ी डील की। राफेल लड़ाकू विमान फ्रांस से खरीदे गए हैं। अमेरिका भी ये चाहता है कि भारत को रूस से अलग करके अपने पाले में लिया जाए। जब रूस चीन मामले में भारत का साथ नहीं दे रहा है, ऐसे में केवल अमेरिका ही बचता है जो चीन को सबक सिखा सके। और चीन का जानी दुश्मन अमेरिका भी जानता है कि एशिया में केवल भारत ही चीन को चुनौती दे सकता है, और अगर अमेरिका चीन के बीच युद्ध होता है तो भारत का सपोर्ट उसके लिए बहुत महत्व रखता है। इसीलिए उसने भारत से दोस्ती करने में भलाई समझी है। वो अब भारत को घातक हथियार देने की पेशकश कर रहा है। भारत के लिए उसने अपनी पॉलिसी में भी बदलाव कर लिया। मकसद यही था कि चीन के लिए भारत मजबूत चुनौती बन सके। दोस्तों, अपनी मजबूत विदेश नीति के जरिए भारत ने चीन को इस तरह से घेरा है कि बेचारा कराह भी नहीं पा रहा है। सवाल उठता है कि रूस यूक्रेन के बीच चीन ने किस तरह की साजिश रची है, भारत ने उसकी साजिश को कैसे नाकाम किया था, चीन ने किस तरह का भयंकर प्लान बनाया था। तो दोस्तों, इन सवालों के जवाब जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ आखिरी तक। पूरी दुनिया में भारत ने बनाया बेहद मजबूत गठबंधन। ड्रैगन की बर्बादी के लिए महाशक्तियों ने कसी कमर। दोस्तों, कभी वो वक्त था कि अमेरिका भारत का विरोध हर बात पर इसलिए करता था क्योंकि भारत अपने सारे हथियार रूस से खरीदता था। इसके अलावा भारत रूस के बीच गहरे राजनयिक संबंध भी थे। अमेरिका आए दिन पाकिस्तान के समर्थन में भारत के खिलाफ बयानबाजी करता रहता था। कश्मीर मुद्दे पर उसका झुकाव पाकिस्तान की तरफ रहता था। वो पाकिस्तान की बार बार बड़ी आर्थिक सहायता करता था और भीख में मिले इन पैसों से पाकिस्तान हथियार खरीदता था और भारत में कट्टरपंथ को बढ़ावा देता था। अमेरिका के समर्थन से पाकिस्तान फूला नहीं समाता था, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने आज पूरा पासा ही पलट दिया है। आज अमेरिका भारत से दोस्ती के लिए बेचैन है। अमेरिका अपने उन हथियारों को भारत को देने को तैयार है जो उसने आज तक किसी को नहीं दिए हैं। वो हर कदम पर ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि वो भारत का सबसे बड़ा दोस्त और सहयोगी है। अमेरिका भारत का एक विश्वसनीय भागीदार बनना चाहता है। जो बाइडेन प्रशासन फ्रांस सहित अन्य देशों के साथ मिलकर काम कर रहा है ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के पास सभी जरूरी सैन्य उपकरण हो। भारत भी पहले से ही ये प्रयास कर रहा है कि वो अपने सैन्य उपकरणों के लिए रूस पर निर्भरता कम करे और अमेरिका मदद कर रहा है ताकि ये काम जल्द से जल्द हो सके। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी कभी नहीं चाहते कि भारत अपनी जरूरतों के लिए केवल एक देश पर निर्भर रहे, क्योंकि ये किसी भी देश के लिए खतरनाक हो सकता है। इसीलिए वो दुनिया के तमाम देशों के साथ सैन्य समझौते कर चुके हैं। नरेंद्र मोदी की तगड़ी विदेश नीति का ये जलवा है कि आज हर देश भारत के साथ मिलकर काम करना चाहता है। सबसे बड़ी बात यह है कि भारत दुनिया में तीसरा वो बड़ा देश है जिसका रक्षा बजट सबसे ज्यादा है। ऐसे में यूरोप की नजर भारत के बड़े बाजार पर भी है। इसके अलावा आज भारत की राजनयिक क्षमता इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि यूरोप चाहता है इतनी बड़ी ताकत का रूस के पक्ष में रहना उनके लिए सही नहीं है, क्योंकि इसका सीधा नुकसान उन्हें झेलना पड़ेगा। इसी बीच अमेरिका ने अपने B-1 बॉम्बर के बाद एक घातक हथियार देने की पेशकश कर डाली है। अगर ये हथियार भारत की सेना में शामिल होता है तो ये चीन के लिए बहुत बड़ी चुनौती होगी। सवाल उठता है कि अमेरिका भारत को कौन सा हथियार देने वाला है। अमेरिका के इस ऐलान के बाद जिनपिंग के होश क्यों उड़े हुए हैं? अमेरिका के इस हथियार से भारतीय सेना कितनी ताकतवर हो जाएगी? तो दोस्तों, इन सवालों के जवाब जानने से पहले ये जानना बेहद जरूरी है कि हथियारों की खरीद बिक्री का डेटा रखने वाले स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के अनुसार पिछले एक दशक में भारत ने अमेरिका से $4 अरब और रूस से $25 अरब से अधिक के सैन्य उपकरण खरीदे हैं। भारत अपने पड़ोसियों चीन और पाकिस्तान के खिलाफ हथियारों के लिए रूस पर निर्भर है और अब यूरोप ये चाहता है कि भारत सैन्य सहयोग के लिए यूरोप के साथ खड़ा हो और इसीलिए यूरोप के ये देश चीन के खिलाफ भारत की मदद कर रहे हैं। मोदी जानते हैं कि चीन के मामले में रूस भारत की मदद नहीं करेगा, इसीलिए उन्होंने चीन के खिलाफ तगड़ी रणनीति बनाई। चीन रूस यूक्रेन वॉर के बीच ही ताइवान पर हमला करके उस पर कब्जा करना चाहता था और वॉर के बाद तुरंत वो भारत पर हमला करना चाहता था, लेकिन इसी बीच भारत ने दिखा दिया दम। चीन को पता ही नहीं चला और मोदी
मोदी ने कर दिया खेल। मोदी ने दुनिया भर में चीन के खिलाफ तगड़ा गठबंधन बना लिया है। क्वाड देशों में भारत भी शामिल है। इसके अलावा अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया भी इसके मजबूत पार्टनर है। मोदी ने सबके साथ मिलकर उसकी बैंड बजा डाली है। इकोनॉमी से लेकर उसकी साजिशों के खिलाफ जमकर हमला बोल दिया है। उसकी वन चाइना पॉलिसी भी बर्बाद हो गई है। अब ताइवान जल्दी ही एक नया देश बन जाएगा। भारत की इसी कामयाबी की अमेरिका ने दिल खोलकर प्रशंसा की है। भारत अमेरिका की ये दोस्ती चीन की तबीयत बिगाड़ रही है। जब क्वाड के नेता जापान में बैठक कर रहे थे, पेंटागन के एक अधिकारी एल्ब्रेट कोल्बी ने निक्की एशिया को कहा था कि भारत ताइवान पर स्थायी लड़ाई में सीधे योगदान नहीं दे सकता, लेकिन यह देश हिमालय की सीमा पर चीन को बार बार परेशान कर सकता है। एल्ब्रेट कोल्बी ने इसके साथ ही यह भी कहा, ताइवान के आसपास एक मजबूत यूएस जापान गठबंधन से चीन को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, जिससे भारत को भी बराबर लाभ मिलता है। डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल में 2018 की राष्ट्रीय रक्षा रणनीति के प्रमुख लेखक कोल्बी ने कहा था कि अमेरिका और जापान को भारत की जरूरत है। भारत दक्षिण एशिया में जितना मजबूत होता जाएगा, चीन को उतनी ही दिक्कत होती जाएगी। दोस्तों, ये पीएम मोदी का दमखम है। वो जो मैसेज दुनिया को देना चाहते थे, आज दुनिया उसे मान रही है। आज अमेरिका भी ये मान रहा है कि भारत चीन की छाती में मूंग दल रहा है। चीन चला था भारत पर कब्जा करने, बेचारे के हाथ से ताइवान निकला जा रहा है। और अगर मोदी जैसी रणनीति पर देश आगे भी काम करेगा तो वो दिन दूर नहीं जब हमारा पड़ोसी चीन नहीं, तिब्बत होगा। वंदे मातरम।